now we are going to start with the chapter number 1, that is Introduction to Marketing. Here we are going to discuss about the meaning of marketing management, scope of marketing, marketing and selling, difference between marketing and selling, needs, wants and demands in marketing, concepts in marketing and marketing mix. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग वर्ड क्या डिफाइन करता है. अगर आपको अच्छे से याद रखना है, इसको अच्छे से समझना है, तो बस आप इतनी चीजें याद रखिए जैसा कि डायग्राम बना है. सो फोकस ऑन टू दैट, लाइक दोज एक्टिविटीज which involves buying and selling of products and services is your marketing, and it includes advertising, selling and delivering products to people. So marketing क्या हुई? जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो होता है मार्केटिंग. नाउ अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग की. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, हु मार्केट्स? दैट मीन्स मार्केटर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स. अब ये दोनों है क्या? सो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि मार्केटर इज समवन हु सीक्स अ रिस्पॉन्स, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो कोई परचेज हो, फ्रॉम अनदर पार्टी. और वो अनदर पार्टी कौन है? प्रोस्पेक्ट. दैट मीन्स मार्केटर वो है जो रिस्पॉन्स चाहता है. कहां से? फ्रॉम अनदर पार्टी, वो है प्रोस्पेक्ट्स. एंड इफ टू पार्टीज आर सीकिंग टू सेल समथिंग टू ईच अदर, वी कॉल देम बोथ मार्केटर्स. राइट? इस तरीके से आपको मार्केटर्स और प्रोस्पेक्ट्स क्लियर होना चाहिए. प्रोस्पेक्ट्स आपके पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकते हैं. सो पोटेंशियल कस्टमर को भी आप प्रोस्पेक्ट्स कह सकते हो. अब देखते हैं व्हाट इज मार्केटेड. दैट मीन्स कितनी चीजों की मार्केटिंग हो सकती है. सो देयर आर 10 मेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. फर्स्ट वन इज गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज. अब गुड्स की बात करें तो गुड्स आपका टेंजिबल गुड्स हो जाता है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, वो आपके गुड्स हो जाते हैं. सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में आपके फॉर एग्जांपल एयरलाइंस, होटल्स, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब आपके सर्विसेज हो जाते हैं. इवेंट्स की अगर बात करें तो इवेंट्स में कंपनीज क्या करती है? कई कंपनीज प्रमोट करती है टाइम बेस्ड इवेंट्स, लाइक थिएटर में, चाहे म्यूजिक में, चाहे आप आईपीएल में, जो भी इवेंट्स होता है, स्पोर्ट इवेंट्स, वो सब प्रमोट करने के लिए इवेंट्स की मार्केटिंग होती है. एक्सपीरियंसेस की बात करें तो ट्रैवल टूर्स, कैंप्स, थीम पार्क्स, या आपका माउंट एवरेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, इन सब की मार्केटिंग होती है. मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक अ मेमोरी. राइट? तो इस तरीके से एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कंपनी थ्रू द मेमोरी. लाइक एक्सपीरियंसेस, इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग की जाती है. पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स में आपके सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, ब्लॉगर्स वगैरह, इनके प्रमोशन के लिए यहाँ पे पर्सन्स की मार्केटिंग होती है. प्लेसेस की बात करें तो हर एक सिटी, रीजन या स्टेट अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, तो उस तरीके से यहाँ पे प्लेसेस की मार्केटिंग भी होती है. प्रॉपर्टीज में रियल एस्टेट, बॉन्ड्स. ऑर्गेनाइजेशन में सो कंपनीज and other organization often work to market themselves in order to bring the image or make the image in the consumer mind or value and trust and all, क्योंकि इस तरीके से वो कॉम्पिटिटर, वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड आउट हो पाएगी अमंग ऑल द कॉम्पिटिटर्स. अब इंफॉर्मेशन में आप ये सोच सकते हो कि इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, यहाँ पे बेसिकली स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ये करती हैं, जो मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स निकालती हैं, उस तरीके से इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती हैं.
नाउ आइडियाज, आजकल मार्केटर्स आइडियाज को यूज करते हैं जो बेसिक आइडिया होते हैं इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट, लाइक इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, इन द स्टोर वी सेल होप, लाइक दिस, वो आइडियाज को प्रमोट करते हैं इसके थ्रू। सो 10 टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं जिनकी मार्केटिंग होती है। इन 10 टाइप्स ऑफ एंटिटीज को आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग एंड सेलिंग। यूजुअली marketing and selling concepts are perceived as being the same, but there are the differences between these two terms, और इसलिए हमें ये differences को अच्छे से समझना है, like what is the difference between marketing and selling. So सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि marketing is the broad concept as it means the process that involved in to make the goods and services move from the producer to its ultimate users. And selling is the narrower concept. Selling means providing the customer with the good that they need in exchange of price. So यहाँ पे मैटर क्या करता है, यहाँ पे प्राइस मैटर करता है, यहाँ पे यूजर्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैटर करता है। सो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है which begins much before even the product has come into being and continues after the product is sold. तो जब प्रोडक्ट बना नहीं है, जब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, मार्केटिंग तो तभी से स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक वो उसके अल्टीमेट यूजर्स तक नहीं पहुंच जाती। एंड उसके बाद भी वेदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट विद द प्रोडक्ट, ये चीज नहीं जान जाती, मार्केटिंग तब तक चलती है। एंड एट द सेम टाइम सेलिंग को आप समझ सकते हो कि ये एक एग्रीमेंट है। इट्स लाइक मोर लाइक एन एग्रीमेंट वेयर यू गेट योर प्रोडक्ट बाय मेकिंग द पेमेंट फॉर द सेम। बस आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया बाय मेकिंग योर पेमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो भी फर्म ने बनाया है, जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है, बस उसको विद एक्सचेंज ऑफ प्राइस, जैसे ही उनको उसका प्राइस मिला, उनका प्रोसेस वहीं पे फिनिश। सो जो भी बनाया है वो उनसे मतलब नहीं है कि वो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेलिंग कहता है कि जो भी प्रोडक्ट बना है उसको सोल्ड आउट करना है इन द एक्सचेंज ऑफ दैट प्राइस। लाइक अब सेलिंग में बात करते हैं तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया होगा कि सेलिंग जो है, सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। Why? Because selling emphasis is on the company's product. It is all about selling what the company produces. तो किस पे फोकस रहता है? फोकस रहता है what the company produces. ओके और यहां पे मार्केटिंग में बात करें तो मार्केटिंग कैसा अप्रोच है? कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, because as it determines first the needs and wants of their customers and in how to deliver a product so the needs and wants get satisfied. Okay, so वो needs and wants of customers पे focus करते हैं कि what are the needs and wants of the customers, उस पे focus किया और उसी के according product को उनको दिया। so that main aim क्या है? customer satisfaction. So, इस तरीके से आप डिफरेंस समझ गए दोनों के बीच में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस पे भी। सेलिंग में अगर आपसे पूछा जाता है फोकस, तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, इससे फैक्ट्री बोल सकते हो स्टार्टिंग प्लेस, और इसको बोल सकते हो मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस जहां पे नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिफाई हो सकती है, मार्केटर जहां पे आइडेंटिफाई करता है। सो मार्केट प्लेस और यहाँ पे फैक्ट्री। अब फोकस की बात करें तो फोकस यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे होता है। जो भी कंपनी ने बना दिया, जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, अब उसको किस तरीके से कस्टमर तक लाना है, किस तरीके से ऐसे करना है कि वो किसी तरीके से सोल्ड आउट हो जाए और आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस